लगाना पड़ेगा। वैसे दिखाई दे रहा है कि ये वाली एलईडी खराब होगी मोस्टली, क्योंकि ये निशान लगा लेना है हल्का सा, क्योंकि होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यहां से फ्लो कर जाएगी। जो ये पेंसिल का जो ग्रेफाइट है इसको लगाना है। तो आप लोग देखोगे अब ये कितना ब्राइट है, बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है खराब एलईडी बल्ब, और ये सभी के घर में निकलते हैं क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यानी कि जो एलईडी बल्ब है या कोई भी चीज है, फैन वगैरह है, तो जितने उनकी गारंटी होती है, यानी कि इनकी 1 साल की गारंटी आती है तो 1 साल में खराब हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में ही चले थे तो इनकी 3 साल की गारंटी आती थी और 3 साल में ये खराब होते थे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसी तरह के हैं, जितनी गारंटी होती है उतने ही चलते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। और ये खराब होने के बाद 100 रुपए की चपत लगती है एक कस्टमर को या किसी भी आदमी को। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें ना तो आपको आयरन का यूज करना है, ना ही किसी अन्य उपकरण का यूज करना है, केवल एक पेंसिल की मदद से। जी हाँ दोस्तों, इस वाली पेंसिल की मदद से आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। और तरीका काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और 100% वर्किंग है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग करके देख सकते हो। हाँ, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर 220 वोल्ट होती है और बिजली के साथ डील करना काफी खतरनाक होता है। तो इस वजह से आपको किसी बड़े की हेल्प लेकर इसको आप ट्राई कर सकते हो, जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पे बनाऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है और आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफी सारा मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और हमारी मेहनत आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे एक होल्डर, तो इसके अंदर इसको लगाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये फिलहाल किस तरह से खराब है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे बार बार ब्लिंक कर रहा है और अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। तो ऐसी ही समस्या आती है लास्ट में आपको एक बार बल्ब बंद करके, यानी कि जब उजाला कम हो जाएगा तो उसके बाद आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। आप लोग देखोगे कि जैसे मैं इसको लगाता हूं तो इस तरह से टिमटिमाने लगता है, यानी कि ये बिल्कुल खराब है। और यहां पर आपको बिजली का भी पता चल रहा होगा। उस वाले बल्ब को लाके मैं आपको होल्डर को भी चेक करा देता हूं, वरना आप लोग बोलोगे। तो यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं होल्डर को। जैसे मैं इस बल्ब को लगाऊंगा तो ये जलने लगा, तो बल्ब इतनी तेज जलता है। और ये वाला बल्ब किस तरह से जल रहा है ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखोगे किस तरह से जल रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई छोटी मोटी खराबी, और इसी तरह की जो खराबी होती है उसी को हम ठीक कर सकते हैं। परमानेंटली बंद हो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा ऊपर से। तो ऊपर से इसको खोलते हैं और इसके अंदर है ये एलईडी। अब ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत होगी, इसको चेक करना है। इसको चेक कैसे करेंगे कि भाई ये कौन सी एलईडी इसकी खराब है। यानी कि जो इसकी एलईडी होती है ये सीरीज में कनेक्ट होती है, यानी कि अगर इनमें से एक एलईडी खराब हो जाए तो पूरा के पूरा जो बल्ब है वो खराब हो जाता है। तो इसी वजह से अगर एक एलईडी खराब हो जाती है तो उसको हम रिपेयर करके इसको चला सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और यानी कि एक टेम्परेरी जुगाड़ इसका हम कर सकते हैं, वो भी पेंसिल की मदद से। तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी एलईडी खराब है। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक ऐसा जुगाड़, और ऐसे जुगाड़ से हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। वैसे दिखाई दे रहा है कि ये वाली एलईडी खराब होगी मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये कम जली हुई है यहाँ पे। और आप लोगों को बता दूं, इससे बिल्कुल भी टच ना करें, काफी खतरनाक हो सकता है। दूर से ही ऑपरेट करें। और इसी वजह से हमने जो ये केबल लिया, ये तार लिया है, इस पे प्रॉपर इंसुलेशन हुआ पड़ा है, और यहां पर हम इसको दूर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको इसके दोनों तरफ लगाते हैं तो ये तेजी के साथ जलने लगता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इतना ग्लो कर रहा है। तो अब करते हैं इसको ठीक। बहुत ही मामूली सा और बहुत ही छोटा सा काम है। ना ही हमें किसी एक्स्ट्रा कोई जो सोल्डिंग आयरन है उसकी जरूरत है, ना ही इसको इससे ज्यादा खोलना है। केवल इतना ही खोलना है, इसके ऊपर वाले इस कटोरे को हटाना है और उसके बाद हम इसको ठीक कर देंगे। तो इस वाली एलईडी के ऊपर हमें मार्क कर लेना है, यानी कि निशान लगा लेना है हल्का सा, क्योंकि निकलने के बाद ये इधर उधर ना हो जाए। और अब निकालने के बाद आप लोगों को पता है इस पे हमने निशान लगाया और ये वाली एलईडी खराब है। अगर आपको प्रॉपर इसी से ट्रीटमेंट करना है इसका, तो आप लोग पेंसिल को इसके ऐसे इधर साइड में, यानी कि चारों तरफ अच्छी तरह से घिस सकते हो, उससे भी ये ठीक हो जाती है। अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा। ये बिल्कुल इजी वे है किसी भी एलईडी बल्ब को ठीक करने का। अब पेंसिल को क्यों घिसा जा रहा है ये भी मैं आपको इसमें चलते चलते बता देता हूं। क्योंकि पेंसिल होती है ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से पेंसिल को यहाँ पे घिसा जा रहा है, और घिसने के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यहां से फ्लो कर जाएगी और ये हमारा एलईडी बल्ब
जलने लगेगा। आप लोग देखोगे कि पहले से बेटर है और काफी तेज ब्राइट रोशनी ये कर रहा है। जैसे कि इसको भी लगा दिया जाए तो पहले तो ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अब इससे भी अगर आपका पेट ना भरे, यानी कि आपको लगे इसमें भी कोई कमी है, तो इसको निकालें और उसके लिए आपको केवल एक चीज लगेगी, एक छोटा सा या तो कोई पेचकस हो या कोई भी ऐसी चीज हो नुकीली जो इस एलईडी बल्ब को यहां से हटा सके। तो आपको ऐसे करके इसको खुरेचना है और खुरचने के बाद इसके अंदर का जो सिस्टम है वो बाहर आ जाएगा। और यहां पर आप लोग देखोगे ये जो जगह है इसमें बीच में कट लगा हुआ है, इसके बीच में हमें प्रॉपर जो ये पेंसिल का जो ग्रेफाइट है इसको लगाना है। तो इसको लगाते हैं दोस्तों, और उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये प्रॉपर ब्राइट जैसे जलता है उसी तरह से जलेगा। इसके ऊपर आपको पेंसिल अच्छी तरह से रगड़ देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, ना कोई फेविक्विक लगानी है, ना कोई आपको सोल्डिंग करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सोल्डिंग वाला इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाता है कि सोल्डिंग से क्या होता है कि यहाँ पे हम एक सोल्डिंग आयरन का एक टांका लगा देते हैं जिससे ये हटता नहीं है। अब इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ही। तो आप लोग देखोगे अब ये कितना ब्राइट है, बिल्कुल जैसे नया एलईडी बल्ब होता है उसी तरह का ब्राइटनेस इसकी दिखाई दे रही है। और इसको एक बार लगाने के बाद आप लोग देखोगे ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमारा एलईडी बल्ब रिपेयर हो गया है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी बाहरी खर्चे के, केवल इस पेंसिल की मदद से। तो दोस्तों यहां पर हमने अपने बल्ब को ठीक कर लिया और ठीक करने के बाद उसको होल्डर में लगा दिया है। ये वही बल्ब है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोगों के सामने इसको उतारता हूं और उतारने के बाद आपको दिखाया जाएगा और वीडियो यहाँ पे कट नहीं होगी। इसके अंदर आप लोग देखोगे वही पेंसिल वाला जुगाड़ मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो अब इसको लगाते हैं और लगाने के बाद इसको प्रॉपर वहीं पे फिर दोबारा से लगा देते हैं और ये इसी तरह से जलता रहेगा। अब ये यहाँ पे होल्डर के अंदर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब इसकी होगी टेस्टिंग, यानी कि कितने देर दिन तक ये हमारा जो जुगाड़ है वो सक्सेस हो पाता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि शाम तक ही ये बंद हो जाए। तो इस बटन को हम ऑन ही रहने देंगे और देखेंगे इसको कितने दिन तक ये चलता है, यानी कि कितने दिन तक ठीक होता है, ठीक तरह से ये वर्क करता है। और यहाँ पर हमारे पास और भी एलईडी बल्ब है, जैसे ये वाला है, तो इसको भी हमने इसी तरीके से ठीक किया था और इसको भी लगाकर छोड़ देंगे। और एक और एलईडी बल्ब है उसको भी इसी तरीके से ठीक किया था, उसको भी लगाकर छोड़ देंगे। तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ दोस्तों, इससे आप लोग अपने पैसे तो बचा ही सकते हो और साथ ही साथ आपको एक गजब की नॉलेज भी मिलेगी कि जो पेंसिल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। और इसी के जरिए हम लोगों ने एक एलईडी बल्ब को ठीक किया। अब ठीक कराने के लिए जाते हैं तो दुकान वाले 30 रुपए लेते हैं, 30-40 रुपए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जीरो कॉस्ट में पड़ जाएगा। अब आपको बताता हूँ जीरो कॉस्ट में कैसे पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे सभी के घर में होते हैं और बच्चों को आज लिखने के लिए ये पेंसिल की जरूरत होती है और उनसे पेंसिल लेकर थोड़ी देर में अपना काम करके उनको वापस रिटर्न कर दो और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।